बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यासिर अब्बास और मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 31 हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर का चैप्टर हमारा बेटा 7 चल रहा था। कल हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट देखा था। आज उस स्केलर प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन है जिसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन अनदर प्रोडक्ट, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर देखें कि अगर आपका एक वेक्टर है v जिसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं o से b तक, और एक वेक्टर है आपका u जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं o a तक, कहते हैं इस v वेक्टर की इस u वेक्टर पे प्रोजेक्शन, ये हमने फाइंड करना है। प्रोजेक्शन का मतलब उसका साया भी हम लोग कह सकते हैं कि ये देखें कि ये इस v वेक्टर का इस u वेक्टर पे क्या आ रही है, प्रोजेक्शन आ रही है आप लोगों के पास यहाँ पर। तो इस किस डायरेक्शन में, v की प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या था, लेट कर लिया o a आपके पास u है और दूसरा o b हमारे पास v है। थीटा दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम लोगों ने एंगल को लिख दिया, और थीटा की क्या आप लोगों के पास लिमिटेशंस हैं कि थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और लेस और इक्वल टू पाई है। ड्रा कहता बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए, बी से एम तक एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ए पे, देन ओ एम इज कॉल्ड। ये देखो ये ओ बी है ना, तो ये बी एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया ओ ए पे, ये बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ओ ए पे। तो ये जो ओ से एम तक है ये मुकम्मल साया है किसका, ओ से लेके बी तक का। तो हम कहते हैं कि ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये v जो है ये प्रोजेक्शन है अलोंग u, या v इज प्रोजेक्शन ऑन u, ये या v इज प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो अगर cos थीटा का फार्मूला देखें तो cos थीटा क्या होता है, बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ओ एम, क्योंकि प्रोजेक्शन ओ एम है, डिवाइडेड बाय ओ बी। अब अगर हम ओ एम को कैलकुलेट करना चाहें तो ओ बी इधर मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बन जाएगा ओ एम इज इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा। ओ बी की वैल्यू क्या है, v मैग्नीट्यूड है, इस वजह से यहाँ v मैग्नीट्यूड हो गया। कॉस थीटा की एक और डेफिनेशन थी आप लोगों के पास कि कॉस थीटा क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर u डॉट v हो तो वो बराबर होता है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की कीमत क्या निकल आएगी, u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, ओ बी। ये देखें तो ओ एम के बराबर आ गया ये, तो ओ एम किसके बराबर हो गया, ओ बी के। ओ बी किसके वैल्यू है, यहाँ पर v की वैल्यू है आप लोगों के पास, और यहाँ इस वजह से साथ में क्या मल्टीप्लाई करवा दिया, ओ एम इक्वल्स टू, ये था ना ओ एम इक्वल्स टू वी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड ओवर v मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड से कट गया, जवाब आ गया u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम थोड़ा सा और आसान करके देखें तो हमारी प्रोजेक्शन क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है एक तो किसके, ओ एम ओवर ओ बी, इसके अगर स्केलर क्वांटिटीज़ में हम लोग देखें तो। कॉस थीटा की एक और वैल्यू भी होती है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इनटू v मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ओ एम डिवाइडेड बाय ओ बी। किसके बराबर है, v मैग्नीट्यूड के बराबर है। v मैग्नीट्यूड से कट गया तो u डॉट v किसके बराबर हो गया, ओवर u मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ओ एम। ये तो ये क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u। v अलोंग u प्रोजेक्शन है, तो ऊपर u डॉट v और नीचे जिस अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड है। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v होगा
ऊपर तो सेम रहेगा, जिसकी अलोंग है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये फार्मूला प्रोजेक्शन का आप लोगों के पास है। एक्सरसाइज देखें, अगर हम लोग 7.3 क्या कहता है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। कॉज ऑफ थीटा निकालो u और v के दरमियान। u आप लोगों को दिया गया है 3i प्लस का j और माइनस का k। v हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है 2i माइनस का j और प्लस का k। और हमारे पास हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल। मतलब हमने फाइंड करना है कॉस थीटा। तो अब एज कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। u डॉट v कैसे निकलता है, i वाला कंपोनेंट i के साथ 3 to the 6, j वाला कंपोनेंट j के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -1, k वाला कंपोनेंट k के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर u का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इनटू v का कंपोनेंट, v की मैग्नीट्यूड सॉरी वो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर बच जाएगा 4, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 और यहाँ हमारे पास 6। तो क्या कॉस थीटा का जवाब आ गया बेटा 4/√66। इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल हमने कहा था फाइंड करना है, तो ये कोसाइन ऑफ एंगल आप लोगों के पास फाइंड आउट हो गया। फिर उसके बाद कहता है कैलकुलेशन द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। दोनों काम हम लोगों ने करने हैं, ए अलोंग बी भी प्रोजेक्शन निकालनी है और बी अलोंग ए भी निकालनी है। इसका सेकंड पार्ट देखें, ए आपको दिया गया 3i प्लस जे माइनस के, ए आपको प्रोवाइड कर दिया गया है 3i प्लस का जे माइनस का के, और बी हम लोगों को दे दिया गया है -2i माइनस का जे माइनस का जे और फिर प्लस का के। ये ए है और ये आप लोगों के पास बी दिया हुआ है। कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो फार्मूला लिखेंगे हम लोग किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 6, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर बी का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जवाब कितना आ गया, -8/√6। ये प्रोजेक्शन आ गई ए अलोंग बी। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। उसका भी सेम फार्मूला, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी वही -6 -1 -1 और ए मैग्नीट्यूड में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो कितना बन गया, -8 ओवर यहाँ पर √11। ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बन गई।
फिर कहता है तीसरे सवाल में फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट वेक्टर u एंड w आर परपेंडिकुलर। रियल नंबर हम लोगों ने अल्फा फाइंड करना है अगर u और v दोनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों तो। अब अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा, आप लोगों के पास उसने खुद बता दिया है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, u और v परपेंडिकुलर है। तो गिवन ये है आप लोगों के पास कि u एंड v आर परपेंडिकुलर, कि u और v क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से u डॉट v इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कि हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई अगर दो आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। u की वैल्यू दी हुई है 2 अल्फा i प्लस जे माइनस के, 2 अल्फा i प्लस जे माइनस का के। v की वैल्यू हमें यहां पर क्या दी गई है, v की वैल्यू आपके पास है i प्लस अल्फा जे प्लस का के, और इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 0 के। अब अगर हम लोग देखें तो i वाला कंपोनेंट i के साथ 2 अल्फा, j वाला कंपोनेंट j के साथ प्लस अल्फा, और k वाला कंपोनेंट k के साथ माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू 0। 3 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3 अल्फा इक्वल्स टू 1, देन अल्फा बिकम्स 1/3। ये अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है। तो उसने क्या कहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। चौथा सवाल आप लोगों को दिया गया है, क्या कहता है, फाइंड अ नंबर z, z कैलकुलेट करें सो दैट वर्टिसेस a, b एंड c इज अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। कहता है जो 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर वो C पे बनता है और A B C दिया हुआ है आपको, तो आप Z कैलकुलेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है बेटा। यहां पर उसने क्या कहा है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल है आपके पास C पे, A की वैल्यू दी गई है, B की वैल्यू दी गई है। यहां पर A हमारे पास है 1 माइनस 1 और 0, B आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है -2, 2 एंड 1, और C हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है यहां पर 0, 2 और Z। तो क्या कहता है, अगर C पे राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है Z की। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम लोग कहेंगे यहां पर इफ ABC इज अ राइट ट्राइंगल, अगर ये जो शेप बन रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड राइट एंगल, और राइट एंगल किस पे है, एट C पे, तो इसका मतलब ये जो BC है ये परपेंडिकुलर होगा CA पे, देन BC इज परपेंडिकुलर टू CA। तो पहले मैं BC की कीमत निकाल लूं, वो क्या होती है, OC माइनस OA। OC के कंपोनेंट कौन कौन से थे, OC के कंपोनेंट आप लोगों के पास थे 0, 2 और Z। ये मैं बड़ी ब्रैकेट लिख रहा हूं, इसका मतलब वेक्टर में लिख रहा हूं। और OA हमारे पास क्या है, 1, -1 और 0। माइनस करवाएं, जवाब क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, -1, 2 माइनस -1, 3 एंड Z माइनस 0, Z। ये क्या निकला है आप लोगों के पास, BC। फिर हम लोग CA निकाल लें। CA कैसे निकलेगा, C कंपोनेंट आपके पास 0, सॉरी C कंपोनेंट, ये C है हमारे पास, निकलेगा OA माइनस OC से,
ओ ए कंपोनेंट आप लोगों के पास क्या है यहां पर, ये सी ए निकल चुका है। थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक है यहाँ, आप इसको ए सी भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू सी ए की बजाय ए सी, और यहाँ हमने ए सी कैलकुलेट कर लिया। और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है बी सी। दोबारा से मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। राइट ट्राइंगल है, वैल्यू दी हुई है आपको ए की, बी की और सी की। ए की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है 1 -1 और 0। बी की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है बेटा -2, 2 एंड 1। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ 0, 2 और z। जैसे मैंने बताया कि एज ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल, और उसका राइट एंगल क्या है एट सी पे। तो इसका मतलब बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी या सी ए, जो भी कर लें आप लोग, दोनों वैलिड है। बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी आप लोगों को क्या दिया गया है 0, 2 और z, माइनस ओ बी क्या दिया गया है -2, 2 एंड 1। तो ये बी सी का आपका आंसर निकल आएगा 0 -2 प्लस का 2, 2 -2 0 और z -1। फिर आप लोग निकाल लें ए सी या सी ए सी निकलेगा ओ सी माइनस ओ ए के। ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी इक्वल है यहाँ पर 0, 2 और z के, माइनस ओ ए क्या है 1 -1 और 0 के। ए हमारे पास 1 -1 और 0 के है। तो कैलकुलेट करें, क्या जवाब आ जाएगा ए सी का। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 -1 -1, 2 -1 3 और z ये आ गया आपके पास। अब चूंकि बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी ए, तो इसका मतलब बी सी और सी ए का या ए सी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के। बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, उसकी वैल्यू है 2, 0 और z -1। डॉट प्रोडक्ट सी ए की वैल्यू क्या है -1, 3 और z इक्वल्स टू 0। कैसे मल्टीप्लाई होता है x कंपोनेंट x के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, z मल्टीप्लाई बाय z -1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 2 प्लस z स्क्वायर माइनस z विच इज इक्वल्स टू 0। तो z स्क्वायर माइनस z -2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करवाएं, -2z प्लस z -2 इक्वल्स टू 0। z कॉमन आ गया, z -2 प्लस 1 कॉमन आ गया, z -2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया z -2, और इधर बच गया z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z -2 इक्वल्स टू 0, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। z की वैल्यू बेटा 2 और z की वैल्यू -1। ये आपके पास यहाँ उसने कहा था z कैलकुलेट करो, तो z की 2 वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। 5वां सवाल है, इफ v is a vector from which v dot i equals to 0, v dot j equals to 0, v dot k equals to 0, find v। ये क्या होगा, ये MCQs के तौर पर आता है। कहता है कि जो i के साथ भी 0 बनाए, j के साथ भी 0 बनाए, k के साथ भी 0 बनाए, तो इसका मतलब जो v है वो खुद इटसेल्फ क्या है 0 है। ये MCQs के तहत इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं
कि अगर हम v ले लें x, y और z, अब v डॉट i निकालते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास x, y, z, i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 x और बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। अब उसने खुद क्या है v डॉट i किसके बराबर है 0 के, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली v डॉट j इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और v डॉट k इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो x भी 0, y भी 0, z भी 0, तो v इटसेल्फ क्या बना, नल वेक्टर बना। अगला क्वेश्चन है, 3 वेक्टर दिए गए हैं, ये और ये, इसको v, इसको u और इसको w का, कहता फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। अगर किसी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया तो 3 वेक्टर है ना, पहले u डॉट v निकालेंगे, फिर v डॉट u निकालेंगे, फिर v डॉट w निकालेंगे, तो जहां पर भी आपका जवाब 0 आ गया तो इसका मतलब 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये राइट ट्राइंगल बनाता है। पी क्यू आर 3 वैल्यूज आपको दी गई हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, हम लोग इधर एक को P का नाम देंगे, एक को Q का और एक को R का। एक वेक्टर PQ बनेगा, एक PR बनेगा, एक QR बनेगा। तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में से अगर कोई 2 से आपस में क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब वो आपके पास परपेंडिकुलर है। करिए, करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।